अरे रुचि, तुम क्या कर रहे हो? एक मुद्दत के बाद खुद को आईने में देख रहा था, पहचान नहीं पाया। लगा कि जैसे ये चेहरा मेरा चेहरा नहीं है। मुद्दत से मैं भी अपना चेहरा आईने में देख रही हूं। मुझे भी अक्सर ये लगता है कि मेरा ये चेहरा अब मेरा नहीं रहा। कभी कभी ऐसा क्यों होता है प्रभात कि इंसान का अपना चेहरा तो कहीं खो जाता है और वो उसी चेहरे को अपना समझने लगता है जिसे वो चाहता है। यही सही मौका है प्रभात कि अपने मुतालिक रुचि की गलतफहमी दूर कर दूं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है रुचि कि जिसे हम चाहते हैं वो कुछ और चाहता है, और जो कुछ वो चाहता है वो कुछ और है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। समझा तो मैं भी नहीं रुचि कि तुम्हें समझाने के लिए मैं बात को किस सिरे से शुरू करूं। ऐसी क्या बात है? रुचि, हमारी इतने बरसों की एसोसिएशन है, एक दूसरे को इतने करीब से जानते हैं हम, एक दूसरे की पसंद नापसंद, ख्यालात, यहां तक कि टेस्ट भी हम दोनों के एक जैसे हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं हम। लेकिन रुचि, क्या इस सब को एक खास रिश्ते का नाम देना जरूरी है हमारे लिए? ये सब तुम आज अचानक क्यों कह रहे हो? इसलिए कि आज अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो बहुत देर हो जाएगी। देखो रुचि, मुझे लेकर तुमने जो अपनी जिंदगी के बारे में फैसला किया है वो मुझे मंजूर नहीं। मैं नहीं जानता रुचि कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो तुम बर्दाश्त भी कर पाओगी या नहीं, लेकिन ये सच है कि ना तो कभी मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है और ना ही कभी वैसा कुछ महसूस किया है। मैंने आंटी की गहराई में खुद को तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा खैर ख्वाह और कला की दुनिया में तुम्हारी कामयाबी का सिर्फ एक जरिया समझा अपने आप को, और कुछ नहीं। भगवान के लिए मेरे इन जज्बात पर किसी रिश्ते का बोझ मत डालो रुचि। कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, मैं अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा रुचि। प्रभात यहां से तो चला गया, लेकिन क्या मेरे दिल और दिमाग से वो कभी जा सकेगा? नहीं, मैं लाख कोशिश करूं तो भी नहीं। यहाँ की हर चीज जर्रा जर्रा मुझे उसकी याद दिलाता रहेगा। उसके बगैर अब मेरी जिंदगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। वो तुम्हें एक कामयाब आर्टिस्ट के रूप में देखना चाहता था। उसकी चाहत में तो कोई खोट नहीं थी, ये सच है। उसने तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी चाहत को किसी रिश्ते का नाम नहीं दिया, पर अब तुम्हें उसके बगैर उससे मिली प्रेरणा के सहारे ही कामयाब होना है। हाँ रुचि, कामयाब होना है। स्पॉन्सर की चिट्ठी? बस रुचि, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के कोरे पन्नों पर चाहत के रंगों से वो तस्वीर बनानी होगी जो तुम्हारी अधूरी जिंदगी में
एक नया आयाम लाएगी। भाई, तुम्हारी पहली एग्जीबिशन के रिव्यूज तो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। काफी पहले तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई थी, मगर मैं ही यहां वहां अपने काम में बिजी रहा। सर, ये कुछ और रिव्यूज है मेरे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मिस रुचि, बंबई के अलावा दूसरे शहरों में भी, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में भी हमारी आर्ट गैलरीज हैं। अगर बंबई में एग्जीबिशन का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं दूसरे शहरों में भी तुम्हारी एग्जीबिशंस रखवाऊंगा, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी। आई एम ग्रेटली ऑब्लाइज्ड सर। हाँ, तो ये बताइए, आप कब तक एग्जीबिशन के लिए रेडी हो सकती हैं? जब आप चाहें सर। आई एम एब्सोल्युटली रियली? जी। तो फिर नेक्स्ट वीक में शुरू करते हैं। श्योर। मैं 2-3 दिनों में ही तुम्हारी फोटोग्राफ के साथ इस एग्जीबिशन के लिए पब्लिसिटी शुरू करता हूं। ओके। रुचि की तस्वीर? ये तो वही निशा की कजिन है जिसे मैं पहले भी साकार आर्ट गैलरी में मिल चुका हूं। रुचि जायसवाल की नई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन आकृति आर्ट गैलरी में 21 तारीख से। इससे निशा के बारे में पता चल सकता है। देखो रुचि, कैसे सुबह से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। जी। ये सब पहले से की गई पब्लिसिटी का नतीजा है। आपको तो इतना एक्सपीरियंस है ना सर, तो आपको पता है कि एक आर्टिस्ट को किस तरह प्रमोट करना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं दिल्ली में तुम्हारी बहुत बड़ी एग्जीबिशन रखवाऊंगा, एंड आई वुड इनवाइट द क्रीम ऑफ द प्रेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, जी। शाम को फिर मिलता हूँ। जी सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ऑटोग्राफ प्लीज। रुचि जी नमस्ते। रुचि जी, मैं निशा से। आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। रुचि जी, मेरा निशा से मिलना बहुत जरूरी है। आप चुप क्यों हैं? मैं आशा जी से मिला तो उन्होंने मुझसे। देखिए, मैं निशा के बारे में कुछ नहीं जानती। जस्ट लीव मी अलोन। प्लीज, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आप यहाँ से चले जाइए, मैंने कहा ना आपसे, लीव मी अलोन। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि कार्तिक और निशा के बारे में कुछ नहीं बताया। देखो रुचि, अब थोड़े ही दिनों में तुम पंचगिनी से बॉम्बे शिफ्ट करने वाली हो सकता है कार्तिक तुम्हें कहीं मिले और निशा के बारे में पूछे। उसे मत बताना कि निशा का क्या हुआ, उसका बच्चा कहाँ और किसके यहाँ पल रहा है। रुचि जी, प्लीज मुझे एक बार निशा से मिलवा दीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं निशा के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। प्लीज एक बार। प्लीज गो। आप जाइए यहाँ से प्लीज।
तुम बार बार यहाँ क्यों चले आते हो? रुचि जी, निशा। तुमने कितनी बार मुझसे यही सवाल किया है और हर बार मैंने तुमसे यही कहा है कि निशा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। प्लीज मुझे परेशान मत किया करो। अल्ले 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 राजा बेटा रोने का नहीं। अच्छा देख 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 देख। क्यों मेरे पति को रुला रहे हैं? भाई अपने को संभालता नहीं, तुम संभालो। मत रो। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख बेटा साइकिल। हाँ देख 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 गाड़ी कैसे चली। अच्छा देख देख, मैं चलाता शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। ये गुड। चलो भाई एक पप्पी दे दो। मम्मी को भी। मुझे भी। आपको चलाओगे? वेरी गुड, हमारा बेटा गुड मॉर्निंग मैरी। भाई कमाल है, अमर चौधरी तैयार होके आ गए हैं और मेम साहब बाबा का पता नहीं, फौरन बुलाओ उन्हें। कम ऑन। या एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। लेकिन नाश्ते के बाद पहले चाय पी जाए और फिर सेब खा जाएगा। गुड। बिल्कुल बदमाशी मत करना वरना मारूंगी। आइए आइए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा जी। कम। पापा मैं स्कूल जाऊंगा। जरूर जाएंगे बेटे, लेकिन सबसे पहले दूध पीजिए। शाबाश। यस। यू वांट दिस? नो। ओके, आई विल हैव। पापा आप और मम्मी दोनों में साथ स्कूल जाएंगे और साथ में पढ़ेंगे भी? हाँ बेटा, हम दोनों आज तुम्हारे साथ वहीं एडमिशन ले लेंगे। हाँ बस बस बहुत बातें नहीं हो गया, चलो फटाफट दूध पी लो। अरे आप ही जल्दी कीजिए ना, स्कूल के लिए देर हो रही है। रजत, मम्मी की जल्दबाजी देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या स्कूल में दाखला तुम्हारा नहीं मम्मी को होने वाला है? अच्छा जी। चलो बेटा। आप डिजाइन इंजीनियर हैं? जी मैडम। आप भी कहीं सर्विस करती हैं? जी हाँ पहले करती थी, गर्ल्स इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर थी, पर अब तो बस आई एम अ हाउसवाइफ। कम हियर बाबा। व्हाट इज योर नेम? My name is Raja Chaudhary. एंड व्हाट इज योर पापा's नेम? Amar Chaudhary. योर मम्मी's नेम? Sunandini Chaudhary. गुड। अच्छा बताओ, ये कौन सा कलर है? Blue. और ये? Red. वेरी गुड। आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, थैंक यू मैडम। लेकिन आपने इस फॉर्म के साथ बर्थ सर्टिफिकेट तो लगाया ही नहीं। देखिए, इस फॉर्म के साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी मैडम, मुझे ध्यान नहीं रहा। सुनंदा, सर्टिफिकेट तो घर पर होगा ना? जी हाँ है ना। ठीक है, आप कल बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ले आइए, एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच मैडम। रजत, आओ बेटा। Thank you madam. बाबा। सुनंदी तुम आओ। भगवान का शुक्र है आप घर पर ही मिल गए। क्यों, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? दरअसल रजत, मैं। अरे रजत, No no, I'm Raja Chaudhary. रुचि, अच्छा आप हमारे साथ आइए। अब बताओ क्या बात है? आज मैं और अमर स्कूल में रजत के एडमिशन के लिए गए थे, तो प्रिंसिपल ने इसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है। आप चुप क्यों हैं? सुनंदनी, आखिर वो दिन आ ही गया जब अमर को बताना जरूरी हो गया है
कि वो रजत का बाप नहीं है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट पे रजत के माँ बाप का नाम निशा और कार्तिक चौधरी है। अमर, हाय। हाय, आज बड़े ही रिलैक्स लग रहे हो। आशा, मैं और सुनंदा आज रजत के एडमिशन के लिए उसके स्कूल गए थे। यकीन मानो ऐसा लगा कि मेरा बचपन वापस लौट आया है। बीते हुए कल की याद आदमी के आज को जिंदा रखती है। You are right। लेकिन कभी कभी बीते हुए कल की याद जैसे कि आज का गला घोटने लगती है। क्या बात है भाई, ये अचानक सीरियस क्यों होने लगी? अमर, उस बीती हुई बात का बोझ अगर आज मेरे दिल से नहीं हटा तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दम ही घुट जाएगा। ऐसी क्या बात है आशा? देखो, अगर वो बात कहने से तुम्हारे दिल का बोझ कम होता है तो प्लीज मुझसे जरूर कहो। इसके पहले कि मैं तुमसे कुछ भी कहूं, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि वो बात सुनकर ना ही तुम गुस्से या जोश में आओगे और ना ही मेरे और किसी और के मुतालिक किसी गलत सोच को अपने दिल में जगा दोगे। मैं नहीं जानता कि आशा तुम मुझसे क्या कहने वाली हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुम चाहोगे। आमिर, तुम्हें याद है जब हम दुबई में थे, मैं कुछ दिनों के लिए बॉम्बे आई थी? हाँ याद है। अनफॉर्चुनेटली पंचगनी में तुम्हारी बहन की डेथ हुई थी। दुबई वापस आकर मैंने तुमसे कहा था कि निशा की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई, लेकिन मैंने झूठ कहा था। दरअसल वो एक कुंवारी मां बन गई थी और बच्चे को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। मैंने चाहा था कि मैं बच्चा किसी अनाथ आश्रम में दे दूं, लेकिन रुचि ने बच्चे पाने की जिद की। दोनों बहुत खुश थे कि अचानक एक दिन पंचगिनी के पार्क से वो बच्चा किसी ने चोरी कर लिया। जानते हो बच्चा किसने चोरी किया? तुम्हारी पत्नी सुनंदनी ने। रजत वही बच्चा है। तो क्या सुनंदनी मां नहीं बनी? लेकिन उसने तो खत में झूठ लिखा था। उसके दिल में डर बैठ गया था कि बच्चे के बिना तुम उसे तलाक दे दोगे। इतना बड़ा राज मुझसे बरसों तक छुपाए रखा। अब भी ये राज राज ही रहता अगर आज रजत के प्रिंसिपल ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट न मांगा होता। नहीं, तुम सबने मिलकर मुझसे छल किया है। ये धोखा है, फरेब है। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ फरेब हुआ है, लेकिन अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देती, न जाने कितने लोग, कितने घर बर्बाद हो गए होते। न जाने तुम नंदिनी के साथ कैसे पेश आते, कानून उसे क्या सजा देता, और समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन ये रजत का बाप है कौन? कार्तिक चौधरी।